बहन एक बात बताओ, अगर किसी अपराधी को सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा हो जाए तो क्या उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है, या कोई है जो यमराज के दरवाजे से उसे वापस ला सकता है? कहानी वहां खत्म नहीं होती है बहन। जब कानून के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब शुरू होता है संविधान का अनुच्छेद 72। ये वो पावर है जो मौत की सजा को भी जिंदगी में बदल सकती है। क्या जज से भी ऊपर कोई है, या राष्ट्रपति जी का कोई जादू है? जादू नहीं, संवैधानिक शक्ति। इसमें 5 शब्द होते हैं जिन्हें तुम अपनी उंगलियों पर गिन सकती हो। पहला है क्षमा। इसका मतलब है गेम ओवर, सजा और दोष दोनों पूरी तरह से खत्म। अपराधी ऐसे साफ हो जाता है जैसे उसने कभी कुछ किया ही ना हो। दूसरा है लघुकरण, मतलब सजा का रूप बदल देना। जैसे किसी को मृत्यु दंड मिला हो तो उसे कठोर कारावास में बदल देना। तीसरा है परिहार, मतलब सजा की अवधि कम कर देना पर प्रकृति वही रहेगी। जैसे 10 साल की सजा को 5 साल कर देना। चौथा है विराम, मतलब सजा को किसी खास वजह से रोकना, जैसे कोई महिला गर्भवती हो या कोई बहुत बीमार हो। पांचवा है प्रतिलंबन, मतलब सजा पर, खासकर फांसी को, कुछ समय के लिए अस्थायी रोक लगाना ताकि दोषी को अपील करने का वक्त मिल सके। अच्छा, तो राष्ट्रपति जी अपनी मर्जी से किसी को भी छोड़ सकते हैं? कल को कोई कहे राष्ट्रपति जी मेरे रिश्तेदार है मुझे छोड़ दो। इतना भी आसान नहीं था। यहीं पर असली ट्विस्ट आता है। केहर सिंह बनाम भारत संघ वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि राष्ट्रपति यह शक्ति अपनी मर्जी से नहीं बल्कि केंद्र सरकार की सलाह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात, उनके इस फैसले के मेरिट पर कि उन्होंने क्यों छोड़ा है, कोर्ट सवाल नहीं करेगी, लेकिन प्रक्रिया सही होनी चाहिए। और क्या यह सिर्फ आम अदालतों के लिए है? नहीं, यही खास बात है अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति के पास सेना न्यायालय की सजा को भी माफ करने की शक्ति है जो राज्यपाल के पास नहीं है। और फांसी के मामले में तो आखिरी उम्मीद राष्ट्रपति ही होते हैं। बाप रे, मतलब राष्ट्रपति के पास जीवन दान देने का पावर है। पर बहन, अगर राज्यपाल के पास भी सजा कम करने की शक्ति है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल में अंतर क्या हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। अंतर है फांसी और कोर्ट मार्शल का। लेकिन क्या तुम्हें पता है राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते, बस रोक या बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, एक इंसान के हाथ में इतनी बड़ी शक्ति होना सही है? क्या यह न्याय प्रणाली के साथ इंसाफ है या सिर्फ एक मानवीय नजरिया?